ये कहानी 3 दोस्तों की है जिनका नाम विक्रम, सुनील और जॉन होता है, जो बंबई शहर में नौकरी करने के लिए आते हैं। तीनों बचपन के दोस्त कुछ कर दिखाने का सपना लिए इस भीड़ भाड़ वाली जगह में अपना मुकाम पाने के लिए दर दर भटकते हैं। उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आता। अपने छोटे से गांव में रहकर कॉलेज की पढ़ाई करने वाले सुनील और विक्रम ने कभी सोचा भी नहीं था कि सफलता पाने के लिए इतना दर्द झेलना पड़ता है। वहीं जॉन अपने पापा के बिजनेस में पहले से ही संघर्ष कर चुका था, जिस वजह से उसे इन सब चीजों की आदत सी हो गई थी। जॉन अच्छे से जानता था कि सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने अपने पापा को दिन रात मेहनत करते हुए देखा था। तभी तीनों को सुबह से भटकते भटकते शाम हो जाती है, लेकिन न कोई नौकरी और न ही कोई रहने का ठिकाना उनके हाथ लगता। तीनों मायूस होकर एक छोटे से होटल में खाना खाते हैं। दरअसल उनके पास कोई खास पैसे भी नहीं होते। वह तो सिर्फ अपनी 1-2 दिन की व्यवस्था बनाकर निकले थे। उन्हें लगा था कि आते ही उनके साथ कोई चमत्कार होगा और उनको नौकरी मिल जाएगी। तीनों एक बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं। कुछ देर बाद सभी बिल्डिंग के गेट के पास बैठ जाते हैं। 1-2 घंटा बैठे हुए गुजर जाते हैं। तभी बिल्डिंग के चौकीदार की नजर उन पर पड़ती है और वह जोर की आवाज में उन्हें डांटते हुए कहता है, कौन हो तुम लोग? यहां क्यों बैठे हो? तीनों अजनबी शहर में किसी को पहचानते नहीं और न ही उनका कोई ठिकाना है। तीनों अपनी जगह पर जल्दी खड़े हो जाते हैं और अपनी बात चौकीदार को बताते हैं। चौकीदार को तीनों की हालत देखकर उन पर तरस आता है। उसे एहसास होता है कि कुछ सालों पहले ऐसे ही वह काम मांगने आया था। तब किसी ने उसे सहारा दिया था और आज कम से कम वह इतने बड़े शहर में छोटे से काम के साथ जीवन यापन कर पा रहा है। जॉन उन तीनों में थोड़ा समझदार होता है। वह चौकीदार से कहीं रहने के जुगाड़ की बात कहता है, क्योंकि उसे पता है कि अभी उनकी हालत किराया देने की नहीं है, तो उन्हें कोई किराया से कमरा क्यों देगा। तभी चौकीदार अपने एक दोस्त से फोन पर बात करता है, जो वहीं से कुछ ही दूर बंगला नंबर 17 में साफ सफाई का काम करता है। चौकीदार अपने दोस्त को सारी बात बताता है। तभी उसका दोस्त कहता है कि मेरे साहब तो अपने परिवार के साथ 2 महीनों के लिए बाहर गए हैं, तब तक मैं रहने का इंतजाम कर सकता हूं। यह बात सुनकर तीनों दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं और वह जल्दी से चौकीदार से कहते हैं कि आप हमें बता दीजिए, हम उनके पास कैसे पहुंच सकते हैं। चौकीदार कहता है कि वह बंगला थोड़ा दूर है। रात को वहां कोई टैक्सी, ऑटो भी नहीं मिलेगा। आज तुम लोग यहीं सो जाओ, कल सुबह हम साथ चलेंगे। तीनों उसकी बात मान जाते हैं। सुबह उठते ही तीनों चौकीदार के साथ बंगले में पहुंच जाते हैं। बंगले की यकीन ही नहीं होता कि उन्हें इतने अच्छे बंगले में रहने का मौका मिलेगा। बंगले का नौकर तीनों दोस्तों को गेस्ट रूम में ले जाता है। तीनों दोस्त रूम में पहुंचकर राहत की सांस लेते हैं। जल्दी से तीनों नहाकर तैयार हो जाते हैं और काम की तलाश में निकल जाते हैं। अब रहने का तो ठिकाना लग चुका था। तलाश थी केवल अच्छे काम की, जिससे उनका गुजारा चल सके। लेकिन आज भी उनके साथ वही होता है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन तीनों हताश होकर वापस अपने स्थान आ जाते हैं। नौकर तीनों के लिए खाने का इंतजाम करके रखता है, जिससे उन्हें बहुत ही राहत मिलती है। आज तीनों दोस्तों के लिए बंगले की पहली रात होती है। रात को 12 बजते ही अचानक विक्रम की नींद खुल जाती है और वह अपने आप को बंगले के तहखाने में पाता है, जहां पुराना सामान इकट्ठा करके रखा हुआ था। उसे समझ में नहीं आता कि वह यहां कैसे पहुंचा। तभी वह घबराहट में अपने दोस्तों को आवाज लगाता है, लेकिन किसी को कुछ सुनाई नहीं देता। तभी उसके कानों में सब कुछ सुनाई देना बंद हो जाता है और सिर्फ एक औरत के रोने की आवाज जाती है। विक्रम चिल्लाकर पूछता है, कहां हो तुम? क्यों रो रही हो? अगले ही पल विक्रम अपने बिस्तर में होता है। वह डर के कारण पसीने से लथपथ हो जाता है। वह अपने दोस्तों को जगाता है। सुनील और जॉन दोनों उसकी बात का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं, तुमने कोई सपना देखा होगा। इस बंगले में तो हमारे अलावा कोई भी नहीं है। और विक्रम भी अपने दोस्तों की बात का यकीन करके इस घटना को बुरा सपना समझकर
नजरअंदाज करके सो जाता है। सुबह उठते ही तीनों दोस्त फिर से तैयार होकर काम ढूंढने निकल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही वह बंगले के गेट से बाहर निकलते हैं, अचानक कोई औरत आकर विक्रम को चिट्ठी देती है, जिसमें लिखा होता है, तुम इस पते पर जाओ तो काम मिल जाएगा। और औरत अचानक भागते हुए उनकी नजरों से ओझल हो जाती है। तीनों दोस्त की सोच में पड़ जाते हैं कि हमें काम की जरूरत है। ये इस औरत को कैसे पता? लेकिन तीनों को काम की बहुत जरूरत होती है। उन्हें लगता है कि भगवान ने उनकी मदद करने के लिए किसी को भेजा होगा, और तीनों उसी दिशा में आगे निकल जाते हैं जहां का पता उस कागज में लिखा होता है। यहां पहुंचते ही उन्हें एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग दिखाई देती है। दरअसल यह बहुत बड़ी कंपनी होती है, और तीनों कंपनी के गेट पर पहुंचते हैं और वहां के सिक्योरिटी गार्ड को चिट्ठी दिखाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड चिट्ठी नियुक्ति विभाग के पास भेज देता है, और जैसे ही प्रबंधक को वह चिट्ठी मिलती है तो उसमें उसके मालिक का हस्ताक्षर होता है। वह उन तीनों से पूछता है, आप हमारे मालिक को कैसे जानते हैं? तभी विक्रम जवाब देते हुए कहता है, मैं तुम्हारे बॉस का दोस्त हूं। अब प्रबंधक के पास इनको काम न देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। इस कंपनी के मालिक का हस्ताक्षर जो उस चिट्ठी पर मौजूद था। कंपनी के मालिक 7 दिनों की ट्रिप पर विदेशी कंपनियों के दौरे में थे, और उस बीच उनसे कोई संपर्क नहीं था। इसलिए प्रबंधक ने उन तीनों को काम पर रख लिया और अपने साथ उन्हें काम की जगह दिखाने ले गया। लेकिन विक्रम अचानक ही दूसरे रास्ते की तरफ मुड़ जाता है और वह सीधे बॉस के चैम्बर के सामने पहुंचता है और दरवाजे के ताले को पासवर्ड से खोल देता है। कंपनी का प्रबंधक यह देखकर के आश्चर्यचकित रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जो पासवर्ड केवल कंपनी के मालिक को पता है, वह इसे कैसे पता चला। अब प्रबंधक उसे कोई खास आदमी समझने लगता है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि हो ना हो यह व्यक्ति बॉस ने ही भेजा है, और वह उसे बिना रुके हुए अंदर जाने की इजाजत दे देता है। जॉन और सुनील यह सब देखकर समझ नहीं पाते कि विक्रम को यह सब कैसे पता। तभी अचानक विक्रम सभी को बॉस के चैम्बर से बाहर जाने को कहता है और चैम्बर का दरवाजा बंद कर देता है। कुछ ही घंटों के बाद प्रबंधक को बॉस का फोन आता है और बॉस प्रबंधक से पूछता है कि मेरे कंप्यूटर को किसी ने इस्तेमाल किया था। तभी प्रबंधक सारी बात बता देता है। बॉस गुस्से में मैनेजर को बोलता है, जल्दी से जाओ और उसे रोको, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। और जैसे ही प्रबंधक चैम्बर का दरवाजा खोलता है तो वह देखता है विक्रम बेहोश पड़ा है। प्रबंधक अपने सुरक्षा कर्मियों से उसे उठाने को कहता है और कुर्सी पर वापस बैठाता है। तभी विक्रम को होश आता है। प्रबंधक गुस्से में विक्रम को बोलता है, तुमने क्या किया? मेरे बॉस बहुत नाराज हैं। लेकिन विक्रम को कुछ याद नहीं कि वह अपने बंगले के गेट से यहां तक कैसे आया है। दरअसल वह बंगला पहले उसी बॉस का होता है, और बॉस ने बंगले को अपने ऑफिस की एक लड़की के लिए खरीदा था और कभी कभी साथ रहता था, जो कि उसके कंपनी में काम करती थी। बॉस पहले से ही शादीशुदा था और यह बात अच्छे से जानता था कि एक ना एक दिन वह लड़की उसके लिए खतरा बन सकती है। इसलिए वह उसकी निजी अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है, और जब एक दिन लड़की को यह बात पता चलती है तो दोनों में खींचातानी करते हुए लड़की के सर में चोट लग जाती है और वह दम तोड़ देती है। बॉस बंगले के गार्डन में ही लड़की को दफना देता है और लड़की की मौत के साथ ही उसका राज दफन हो जाता है। लेकिन जब उस बंगले में तीनों दोस्त हमें आते हैं तो विक्रम गार्डन में घूमते घूमते उस जगह पर अपना पैर रख देता है जहां उस लड़की को दफनाया गया था। जिस वजह से उस लड़की का सीधा संपर्क विक्रम से बन जाता है, वह विक्रम के अंदर प्रवेश कर जाती है और उसे काबू में करके अपना बदला लेने के लिए ऑफिस प्रवेश करती है और बॉस की काली करतूत को इंटरनेट में वायरल कर देती है। बॉस को विदेश से ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसका काला चिट्ठा सबके सामने खुल जाता है और वह बेनकाब हो जाता है। उस लड़की ने मरने के बाद भी अपना बदला ले लिया था। अब शायद उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। तीनों दोस्त उस बंगले को बुरा सपना समझकर भूल जाते हैं।
और इस दर्दनाक भूतिया कहानी का अंत हो जाता है।